फिलिपिया उसका 2 अध्याय 3, 4, 5 पहले देखेंगे। फिलिपिया। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पहले 3 में पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो। क्या लिखा है? झूठी गवाही के लिए हम कभी कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करना है। पर झूठी गवाही। दीनता से। एक सेकंड। झूठी गवाही आज भी बहुत सारे कोर्ट और कचहरी में, बहुत सारे ऑफिस में आज झूठी गवाही बहुत लोग देते हैं, बढ़ावा देते हैं, है कि नहीं? ये सारा चीज नहीं करना है। आज जो वचन हम देख रहे हैं भलाई के लिए, अगर भाई बहन भी लड़ जाते हैं ना, झूठी गवाही दे के भाई बहन को बचा लेते हैं, है कि नहीं? पति पत्नी भी लड़ाई कर लेते हैं तो झूठी गवाही दे के बचा लेते हैं। कभी भी नहीं करना है। जो सच है वो सच ही होनी चाहिए, जो भलाई है वो भलाई होनी चाहिए, जो दयालु है वो दयालु ही होनी चाहिए, जो कृपा है वो कृपा ही होनी चाहिए। आप और मैं कितना दिन तक हम झूठ बोल के बचा के रखेंगे बताइएगा? झूठ एक ना एक दिन वो बाहर आ जाएगा, झूठ एक ना एक दिन वो बाहर आएगा, सच्चाई पता चलेगा जब लोगों को, तो ये झूठा है करके हमको कोई विश्वास भी नहीं करेंगे। आपको ये बात समझ में? तो कभी भी हम अपने मुंह से, अपने हृदय से कभी भी विरुद्ध या झूठी का बढ़ाई के लिए कभी हम कुछ ना करें। कभी भी अगर सच्चाई है, सच्चाई में बढ़ो, आज नहीं तो कल प्रभु आपको मदद करेंगे ही करेंगे। बहुत जगह में बहुत सारा चीज होता है और लोग उसको क्या करते, झूठ बात बोल के ढांक देते हैं। आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत झूठी कमाई पैसे हैं, झूठी कमाई पैसे हैं, वो भी हमारे लिए सही नहीं है, सही नहीं है। आज दुनिया में ऐसे ऐसे चीज अपने को देखने को मिलता है जो अपने जीवन में कभी देखे नहीं। ऐसे ऐसे चीज आजकल हो रहा है, लेकिन हम सबको ध्यान देना है प्रभु का वचनों में, और प्रभु के वचनों के अनुसार जीना है, आगे बढ़ना है। अगर आपकी आंखों के सामने कुछ सच्चाई दिखा तो आप कभी भी ढांको मत। जो सच्चाई है वो सच्चाई को आपको बोलना है, कभी भी उसको ढांक के आप मत जियो या किसी को बढ़ाई मत दो, नहीं तो एक ना एक दिन हम पर लोग जो है विश्वास नहीं करेंगे। ये इंसान जो है झूठ बोल रहा है, और झूठ एक दिन पकड़ी जाएगी और हम समाज के दृष्टि में हम बदनाम होंगे। आज कितने लोग देखो, ये जो 3 में ये लिखा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता क्या? दीनता से एक दूसरे को अपने से समझो। अच्छा समझो। आज स्कूल कॉलेज में बहुत लोग जाते हैं पढ़ाई के लिए और प्यार के चक्कर में फंस जाते हैं। वो लड़का बोलता है मेरे घर में ये है वो है, मेरे डैडी ये करते हैं, मेरे डैडी ये करते हैं, मेरे भाई ये करता है वो करता है, बाद में मालूम पड़ता कुछ नहीं रहता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को। आज बहुत सारे लोग शादीशुदा होके भी आज बहुत सारे लोगों को आज फंसा देते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इस वचनों के अनुसार विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। आज बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जाल में फंसे हुए हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे, इसलिए पहले उन लोग झूठ बोले हैं और फंस गए अभी। हालेलुया। हालेलुया। झूठ क्यों बोलना और फंसना क्यों, है कि नहीं? आप स्कूल और कॉलेज में जाओ, टीचर के सामने आप झूठ बोलो, बाद में जब पकड़ी जाती है सबके सामने टीचर क्या करते हैं, ये झूठ बोला करके हाथ दिखाकर डंडे से मारते हैं। हालेलुया, है कि नहीं? बच्चे लोग ये पता है, मुझे भी पता है। तो जब झूठ पकड़े जाते हैं, मैं क्या करता था इससे पहले, मैं भी ऑनलाइन में हूँ, थोड़ा मेरी भी कहानी थोड़ा बोल देता हूँ।
जब मैं स्कूल में था, हाई स्कूल में, जो अपने क्लासमेट, अपने क्लास के जो बच्ची लोग जो घर से अच्छा अच्छा खाना लेकर के आते थे, मैं क्या करता था, जब ब्रेक होता था इन लोग बाहर खेलने के लिए जाते थे, ऐसे कहीं झाड़ में बैठ के अच्छा बातचीत करते थे या ड्रिल करते थे। मैं वो टाइम पे क्या करता था कि बच्चे लोगों का मैं कारी चुरा लेता था अच्छा अच्छा कारी चुरा लेता था, मेरे डब्बे में डाल देता था। बाद में जब खाने के लिए जाते थे तो आधा कारी चोरी होता था। मैं भी ऐसा काम करता था। हालेलुया। जब बस्ती में आया, जब मैंने वचन पढ़ा, सब कुछ मुझे पता चल गया कि मैंने वो टाइम पे गलत था। हालेलुया। और मुझे कुछ पाने के लिए अपने क्लासमेट को फायदा उठाता था। मैंने झूठ बोल के कोई कोई उन लोग का किताब में पैसे रखते थे, मैंने पैसे भी चुराता था और जाके अचार खरीदता था दुकान में हालेलुया। मैं भी ऐसा मस्ती किया हूँ। तो मेरे बारे में भी बाद में पता चल गया तो सबके सामने मुझे भी बेइज्जती होना पड़ा एक दिन। हालेलुया। तो हम जब कुछ कर रहे हैं, चोरी एक ना एक दिन पकड़ी जाएगी और हम बेइज्जती होना ही होना है। अगर आप और मैं सच्चाई में चलेंगे, हमेशा प्रभु सच्चाई का साथ देते हैं। हालेलुया। और लोग भी सच्चाई का साथ देते हैं। तो हम लोग कभी भी अपना जीवन में प्रभु के बारे में और भलाई के बारे में, वचनों के बारे में हमेशा पहला स्थान देना है और छीना है। और थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे उसी 4 में क्या लिखा है। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। मैं गवाही देता हूँ, दूसरे के लिए जो शब्द यहाँ पे जो छोटा वाला लिखा है, मैं गवाही सुन रहा था। एक बहुत बड़ा सेवकाई में बहुत सारे कलीसिया में बहुत सारे आत्मा भर भर के थे और आ रहे थे। लेकिन राज की बात यह है, जब कलीसिया खत्म हो गया, पास्टर का परिवार जब घर गए, उसका घर में एक दाना चावल भी नहीं था और पैसे भी नहीं था। जब पास्टर के परिवार घर गए, जब सेवकाई खत्म हो गया, घर गए, उन लोगों के पास खाना नहीं था। तो परिवार क्या किए, घुटने में आए, हाथ पकड़े और दरवाज़ा बंद करके, खिड़की जब खुला था वहाँ से रोशनी आ रहा था, प्रभु से आंसू में भरे हुए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु, लोगों को नहीं पता है, आज कलीसिया में लोग ज़्यादा हैं, आ रहे हैं, लेकिन लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन तू जानता है कि आज हमारे घर में आज खाना तक नहीं है। तू जानता है तेरे दास के जीवन में, परिवार में, और तेरे दास लोग किसी को हाथ नहीं दिखाते हैं, लेकिन तू दया कर, आज तो हमारे जीवन में जो भी है, इसी परिस्थिति किसी का परिवार में भी ना हो। आज हमारे घर में खाना नहीं है, तेरे लोग, तेरे भवन में जो लोग आते हैं, उन लोग घर में भी हमारा परिस्थिति ना हो। पिता, तू दया कर, हमको तू खाना कहीं से कहीं किसी के जरिए तू मदद कर, तू भेज तेरे लोगों को करके। उन लोग आंसू से भरे हुए हाथ पकड़ के पूरे परिवार ऐसा प्रार्थना कर रहे थे, घुटने में आके। और जैसे ही आमेन खत्म हुआ, दरवाजा में कोई मरने लगे, ऐसा खटखटा रहे थे। जब बच्चे लोग जाके खोलने लगे तो दूसरे पास्टर का परिवार आए, और जैसे ही इस दुखी परिवार, जो पास्टर जी का परिवार, दूसरे परिवार को देख लिए, यानी कि पास्टर जी के परिवार को आनंद से भरे हुए गले लगाए, और उन लोग रोते हुए उन लोगों को गले लगा के स्वागत किए, बिठाए। ऐसे बातचीत करते करते जो पास्टर के परिवार बाहर से आए थे, उन लोग कुछ पार्सल बैग लेकर के आए थे, और उन लोग कह रहे थे कि हमको नहीं पता है कि हम यही से जा रहे थे, तो हमको ऐसा आया हृदय में और सोच में और मन में कि आप जाओ, पार्सल लेकर के इस पास्टर को दे करके आप जाओ करके। इसलिए हम खाने का पार्सल लाए हैं। आप बुरा मत सोचिएगा, हमारे से बहुत महान परिवार है, आप अच्छा सेवकाई करते हैं,
ये हमको आत्मा में आया, इसलिए हम आपको देने के लिए आए हैं। और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा और ये रख लीजिएगा, हमको प्रार्थना कर दो, यहाँ से हम चले जाएंगे करके। उन लोग जो है वो पार्सल, खाने का पार्सल दे के पास्टर जी से प्रार्थना करके उन लोग चले गए हैं। यहाँ पे भलाई के बारे में, मदद के बारे में यहाँ लिखा है। हम कभी भी एक दूसरे का मदद में आगे बढ़े, एक दूसरे का सहायता में आगे बढ़े, कभी भी आगे रहे, क्योंकि इसी चीज़ों में प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश रहते हैं। आपके पड़ोस में आपके लोग, कोई घर में चावल नहीं रहता, खाना नहीं रहता, आप यहाँ पे मच्छी लाए, चिकन लाए, खा लिए और आपके परिवार में खुश है, दूसरे का परिवार में आंसू से भरे हुए दुख में जी रहे हैं, वो हमारे लिए शोभा नहीं देता है। और 5 में क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, यानी कि मन है, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा तुम्हारे भी मन होनी चाहिए, हृदय होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में? जैसा यीशु मसीह का मन है, जैसा यीशु मसीह का हृदय है, आपका और मेरा भी होनी चाहिए। अगर आपके हृदय यीशु मसीह का जैसा नहीं है और मेरा मन यीशु मसीह का जैसा नहीं है, हम कुछ फायदा भी नहीं है यीशु मसीह का बेटे और बेटी बनके। और लिखा है उसी 21 में, हम देखते हैं 21 में भी क्या लिखा है जी। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं ना कि यीशु मसीह की। देखो, आपको ये बात समझ में? सब अपने अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं ना यीशु मसीह की। यीशु मसीह अपने जीवन में भलाई करे, अपने जीवन में वो आशीर्वाद करे, हमारे लिए रास्ता दिखाए, हमारे बीमारी को दूर करे, दूसरे लोगों का जीवन में भी अच्छा आशीर्वाद मिले। ये कभी हम नहीं सोचते। हमारे स्वार्थ की चेष्टा और चिंता में आज भी हम जी रहे हैं और चल रहे हैं। एक 10-15 मिनट, उसके बाद हम वचन समाप्त करते हैं। शायद आप लोग आज दुखी है, शायद आप लोग कहीं और ध्यान में लगा के बैठे हैं, कुछ लोग आज ऐसा सो रहे हैं और कुछ लोग जो है अलग चिंता में है। जब प्रभु के भवन में आते हैं तो एक सोच के आना, प्रभु आज मेरे लिए क्या रखा है, आज क्या वो मेरे से बात करना चाहते हैं, क्या नया वो सिखाना चाहते हैं, ये कभी भी सोच के आना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह का मन है, आपका भी मन ऐसे ही होनी चाहिए। आज कितने लोग बीमारी में आज जी रहे हैं, कितने लोगों का जीवन में आज दुख कष्ट है। क्या यीशु मसीह का मन जैसा हमारा है, ताकि उन लोग भी उद्धार पाए, शांति पाए, उन लोग को भी चंगाई मिले? हम सोच रहे ये नहीं। अगर हम सोचे होते आज उन लोग का जीवन में प्रभु आशीष से कर्म करके उन लोग का जीवन में आज बहुत सारी चीजें लेकर के आ सकता था। आज अपना ही स्वार्थ आज हम सोच रहे और चिंता भी कर रहे हैं। और एक वचन हम देखेंगे, 1 कोरिन्थियस 10 अध्याय उसका 33। 1 कोरिन्थियस 10 अध्याय 33। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं वरन बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? क्या लिखा है 33 में? 1 कोरिन्थियस 10 अध्याय उसका 33 में लिखा है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वो उद्धार पाए। कौन कहता ये? पौलुस कहते हैं। जो पौलुस लोगों का जीवन में दुख और तकलीफ देता था, बांध के लेकर के जाके वो जेल में रखता था, उसको हर एक कष्ट देता था, उसी पौलुस को प्रभु ने चुना और बुलाया। एक दिन ये क्या कर रहा था? यही पौलुस जो यहाँ पे लिखा, जो कह रहे हैं, एक दिन यीशु के लोगों को बांध के लेकर के जाने के लिए जा रहा था। रास्ते में यीशु आया और रोशनी से भर गया और रोशनी से उसका आंख जो है बंद हो गया। और ऐसा
कहने लगा आप कौन हो, आप कौन हो? यीशु बोलते हैं जिसको आप दुख देते हैं वही यीशु मसीह मैं हूं। क्यों मुझे दुख देते हो? क्यों मेरे लोगों को दुख देते हो आप? जाओ, मैं तुझे जो कहता हूं वहां पे जाओ और मेरे लोगों को भेजता हूं तेरा आँख को ठीक करने के लिए। 3 दिन के बाद, वो 3 दिन तक ऐसे ही, उसको दिखता नहीं, खाना नहीं खाता, नहीं पीता, ऐसे ही रहता है। और हननिया जाता है, उसका आंखों में हाथ रखते ही उसका आंख खोल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्यों किया इस पौलुस को? जो पौलुस 33 में वो बोलता है मैं दूसरे का भलाई के लिए भी मैं ये चाहता हूं करके, क्योंकि वो पहले दुख दे रहा था। जब यीशु मसीह उसका जीवन में आया, उसका जीवन में जो भलाई मिला वो दूसरे लोगों का भलाई के लिए वो सोचता है। और यहां पे कहता है वो, चाहे यीशु मसीह जब उसका रोशनी से उसका आंख बंद हो गया है, वो चाहे तो उसी वक्त वो उसको खोल सकता था। क्यों नहीं खोला? क्योंकि उसको बुद्धि आने दे, वो अच्छा से अच्छा मुझे जानने दे, पहचानने दे। अगर आपको और मुझे कुछ कष्ट आया, दुख आया, तो सोचना है कि हमारे जीवन में कहीं गलती है क्या? कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आज जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। जब हमारे जीवन में भरपूरी शांति, आनंद, खुशी, ढेर सारा आशीर्वाद प्रभु हमारे जीवन में, परिवार में वो भर देंगे। हालेलुया। जब हननिया गया और जैसे ही प्रभु कहा, उसकी आंखों में हाथ रखते ही आंख खोल गया। तब से सीधा वो क्या किया? जाके बपतिस्मा लिया। क्या क्या? वो बपतिस्मा लिया। जाके वो खाना नहीं खाया, नहीं पिया, सीधा जाके मन फिरा के बपतिस्मा लिया करके वचन में लिखा है। और बपतिस्मा लेके वो भोजन पान किया और प्रभु का सेवकाई में आगे बढ़ा। उसके द्वारा लाखों लोग उद्धार पाए। हालेलुया। वो पौलुस के द्वारा लाखों लोग उद्धार पाए। आप कितना आत्मा प्रभु के पास ले आ रहे हैं। आज पौलुस ने जो खड़ा हुआ था उस समय में, आज जो वचन हम पढ़े उसके उद्धारी के द्वारा, उसका भलाई काम के द्वारा आज लाखों लोग स्वर्ग में गए हैं। हालेलुया। उसका वचन भी आज पढ़ रहे हैं और लोगों को सुना रहे हैं। मन फिरा के आज भी लोग, लाखों लोग जो है, करोड़ों लोग जो है आज स्वर्ग जा रहे हैं। हालेलुया। आप पैसा कमा सकते हैं लेकिन आत्मा नहीं कमा सकते हैं। आप बहुत सारे जमीन खरीद सकते हैं लेकिन आत्मा खरीद नहीं सकते हैं। आप सोना चांदी खरीद सकते हैं लेकिन आत्मा खरीद नहीं सकते हैं। उसी आत्मा का भलाई के लिए कभी भी आप सोचते रहो और प्रार्थना करते रहो और कलेसिया को लाने के लिए कोशिश करो। भाई लोगों के जीवन में कितने जान पहचान वाले लोग हैं जो आज भी नशा कर रहे हैं, आज भी अपने पत्नी को हाथ उठाते हैं, आज भी शराब से बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जा रहा, नाम खराब हो रहा। कितने लोग हैं जुए में आज लोग जो है जी रहे हैं, परिवार को आज चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। कितने भाई लोग हैं आप जानते हैं। और बहन लोग का जीवन में भी कितने लोगों को देखे होंगे, बहन लोगों का जीवन में दुख है, अपना पति मर रहा है, दारू पी के आके उसको डेली मरता है। कितने लोग बीमारी है। ऐसे लोगों को अगर आप भवन में ले आओगे, आप कितना भलाई का काम कर रहे हो और आपको यहाँ पे कितना आशीर्वाद मिलेगा। और स्वर्ग में आपको एक मुकुट के साथ प्रभु आपको गले लगाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मुकुट के साथ। आप जानना चाहते हो? प्रकाशित वाक्य 3:5 में लिखा है कि प्रभु ऐसे आशीर्वाद करेंगे, आपको ऐसे गले लगाएंगे कि आपको ये इस दुनिया में कोई भी आपको सम्मान तक नहीं देने वाले, लेकिन वहां पे सृष्टिकर्ता हो करके भी आपको सम्मान करेंगे उसको, और उसी समय में आपको मुकुट पहना दी जाएगी। पढ़िए।